स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मदरसों को लेकर इस देश में अक्सर चर्चा होती है। मदरसों को लेकर चर्चाएं इसलिए क्योंकि देश भर के तमाम मदरसों से कई बार ऐसी खबरें आई जो कि मदरसों को बदनाम करती रही। सवाल कई बार उठे कि इस देश में जब अब पूरा देश साइंस की तरफ है तो फिर मदरसों की तालीम इतनी ज़रूरी क्यों है, मदरसों में क्या कुछ सिखाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वक्त में तमाम बड़े फैसले लिए हैं, वो चाहे यूसीसी लागू करना हो या फिर लैंड जिहाद या तमाम और फैसले लेने हो या फिर मदरसा बोर्ड को ख़त्म करना हो। अब मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया तो क्या उत्तराखंड में मदरसे नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहन में चल रहा है। तो क्या कुछ बदलाव किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ये समझेंगे क्योंकि मेरे साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मदरसा बोर्ड खत्म हो गया उत्तराखंड में, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या मदरसे ही नहीं होंगे उत्तराखंड में? थोड़ा ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका विज़न और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका एक बहुत मशहूर वक्तव्य है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर यानी साइंस, उसे आगे बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिकली उस पर अमल करने के लिए अगर पूरे देश के अंदर किसी ने काम किया है तो वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कि धामी जी ने बगैर किसी भेदभाव के उत्तराखंड राज्य के जितने समुदाय, जितने वर्ग वहाँ रहते हैं, उन सबका कल्याण किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड को एक तरह से हम ख़त्म नहीं कह सकते बल्कि उसका विस्तार किया है और मदरसा बोर्ड के अंदर जो अंतर्गत आने वाले मदरसे हैं उन्हें आधुनिकता से लैस करने के लिए और उसमें पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं जो ज़्यादातर पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों के गरीब बच्चे हैं, उन्हें भी अच्छा मौका मिले, उन्हें भी रोज़गार के मौके मिले और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिले। तो उनके साथ साथ जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं यानी जो अल्पसंख्यक समाज में आती हैं, जैसे ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, जैन और मुस्लिम, इन सब का एक प्राधिकरण बना दिया, यानी शैक्षिक प्राधिकरण। तो यही अब तो, इन्हें सर यही तो सवाल उठ रहा है कि आपने बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को या धर्म को जोड़ दिया इनसे, तो क्या मुसलमानों का हक इसमें नहीं मारा जाएगा? नहीं, देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि यही भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आपके माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, अब तक सिर्फ मुस्लिम्स को मदरसा बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलता था, परमिशन मिलती थी। अब ये 6 माइनॉरिटीज़ जो हैं एक ही विंडो से, उनके माध्यम से, इस प्राधिकरण के माध्यम से जो विद्यालय परिषद है उसका सिलेबस ये अपने यहाँ पढ़ाएंगे और आपकी धार्मिक जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी धार्मिक आपकी तालीम है, उसके ऊपर कोई भी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी चीज़ों को सुचारू रूप से पढ़ाएंगे। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जब उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और विद्यालय परिषद से डायरेक्ट उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि एक संदर्भ की तरफ मैं आपको संकेत करना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड की जो सर्टिफिकेट थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, यानी समकक्षता हमारे मदरसा बोर्ड को हासिल नहीं थी। तो आज वो सीधे विद्यालय परिषद का प्रमाण पत्र उन्हें मिलेगा, वहाँ का सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा, तो उन बच्चों को ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन हासिल करके वो भी अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को संवार सकेंगे। उनके अभिभावकों का भी भला होगा और देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। वो कल आने वाले दिनों में जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी तो वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, नीट क्लियर करेंगे। और मैं आपको बता
बताना चाहता हूं कि 60 साल में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों को और विशेषकर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से खौफजदा करके आज प्रधानमंत्री के 11 साल बिल्कुल निष्पक्ष हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नजर नहीं आता है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक आदर्श स्टेट बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि बगैर किसी भेदभाव के तमाम वर्गों को वो साथ लेके चले हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद, यानी 2026 तक तो मदरसा बोर्ड है, उसके बाद उस सेशन के बाद जो नया सेशन आएगा वो प्राधिकरण के नाम से होगा और उस प्राधिकरण के अंदर जो है वो ये 6 माइनॉरिटीज होंगी जो अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा है। उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो मुसलमानों को उसका कोई नुकसान हो, बल्कि मुसलमानों को और मदरसों को उसका फायदा होगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और यही किसी अच्छी सरकार का कर्तव्य भी यही है कि उनके नागरिकों को अच्छी एजुकेशन। आप जैसे कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं हुआ, ना केंद्र सरकार ने किया ना धामी सरकार ने किया। मदरसा बोर्ड खत्म होने पर आप भी सुन रहे होंगे कि तमाम मौलवी मौलाना यही कह रहे हैं कि फिर से एक बार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। तो फिर उनको क्या जवाब देंगे? उनकी बातें लोगों को इन्फ्लुएंस ना करें, ये आप कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, उनकी बातें खुद ब खुद ही कंडम हो रही हैं और ऐसा भ्रम वो पैदा नहीं कर पाएंगे। मेरा उनसे सवाल है कि आप बताइए कि इसमें मुसलमानों के साथ कहाँ भेदभाव हुआ है? आपको जवाबदेह अगर बनाया गया है और आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि आप उन बच्चों को, जो रियासत के स्टेट के बच्चे हैं, जो किसी कम्युनिटी विशेष के नहीं, वो प्रदेश के बच्चे हैं और प्रदेश के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिलनी चाहिए। आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप अपनी धार्मिक एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं। 6 घंटे बच्चा जो है वो विद्यालय परिषद का सिलेबस पढ़े और 6 घंटे के बाद आपके पास 18 घंटे वो आपके पास बच्चे रहते हैं, आप उन्हें अपनी धार्मिक जो एजुकेशन है वो दीजिए। और धार्मिक एजुकेशन भी वो है जो धर्म तो करुणा, प्यार और त्याग की बात करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी विद्वान मौलवी या हमारे जो संचालक हैं, इस तरह के लोग हैं, वो ऐसा भरम अगर कोई पैदा कर रहा है या उन्हें कोई गुमराह कर रहा है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो आएँ। हमारे 2026 तक हमारा बोर्ड तो वैलिड है। अब मैं बैठता हूं, हर रोज़ बैठता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। किसी एक जगह भी कहीं मुसलमानों से नहीं, किसी भी वर्ग से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे रखा गया है। खाद्य सामग्री अगर मिली है तो तमाम वर्गों को मिली है और मुसलमानों को तो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। आयुष्मान कार्ड हो, कच्चे मकान पक्के बनने हो, इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं बगैर किसी भेदभाव के, उन योजनाओं के अंदर भारत में पहली ऐसी सरकार है जो बगैर भेदभाव के सबको साथ लेके चली है। और क्यों? इसलिए कि दोनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी, इनकी जो बैकग्राउंड है वो आम आदमी की है और ये ना किसी राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, ना किसी नेता के यहाँ पैदा हुए हैं। उन्हें वो काम साधारण घर के अंदर पैदा होकर असाधारण काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि ये इस तरह की इनकी परवरिश है, ऐसे इनके संस्कार हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात जो करते हो, जो सबको साथ लेके चलने की बात करते हो, सर्वजन हिताय की बात करते हो, वो किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? और मैं एक बात कहना चाहता हूं खासतौर से मुसलमानों से कि आप कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दलों के बहकावे में मत आइए। वो सिर्फ आपको वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आपके तुष्टिकरण पर नहीं, आपके संतुष्टिकरण पर काम कर रही है और वो उसकी मिसाल ये है कि आप ये देखिएगा कि पूरे इन 11 सालों के अंदर पूरा देश दंगा मुक्त है। 50 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, आप इनके बहकावे में मत आइए। कुछ मीडिएटर हैं जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन जब मैंने मदरसा बोर्ड के बाद भंग करने की जब बात हुई, जब नियम मैंने देखे तो मान्यता के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जैसे कि संस्था की ज़मीन उसी समिति के नाम होनी चाहिए, वित्तीय लेन देन बैंक खाते से होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, मदरसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो छात्रों या कर्मचारियों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये जो नया नियम लागू होगा उसके अनुसार है। तो ये वित्तीय लेन देन, खुद की ज़मीन और धार्मिक, ये तो मान लीजिए चलिए धार्मिक जुलूसों में नहीं जाएंगे, ये समझ में आ रहा है, लेकिन सब कुछ वित्तीय लेन देन खातों से होगा, ये क्यों नियम लाया गया? नहीं, देखिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ईमानदारी रहे
और मदरसों में तो एजुकेशन ही ट्रांसपेरेंसी की दी जाती है। अगर मदरसे हैं तो उनमें ईमानदारी की, जवाबदेही की, ये सारी चीज़ें इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से ये सारे काम करते हैं, अगर ये उन आचरण को नहीं जीते हैं, आप हज़रत मोहम्मद साहब का तो पैगाम साफ़ है और इस्लाम का साफ़ कहना है कि आप किसी भी गैर की जगह पर या किसी कब्ज़ाई हुई जगह पर कोई भी आप धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। तो आपको अगर सरकार ये कह रही है कि वित्तीय लेन देन भी के स्रोत भी बताने होंगे और आपको जो ज़मीन है उस ज़मीन पर मदरसा भी आपकी अपनी ज़मीन पर ही होना चाहिए, तो ये तो आपको इस्लाम के मुताबिक जो इस्लाम की एजुकेशन है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा है। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि हज़रत उमर जो खलीफा दोम है, वो एक ईसाइयों के एक प्रोग्राम में गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो क्रिश्चियनों ने कहा कि आप यहाँ अपनी इबादत कर सकते हैं, तो उन्होंने उनकी दूरंदेशी देखी है, उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि नहीं, कल आने वाले समय में कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आवाज़ उठा सकते हैं कि यहाँ खलीफा ने नमाज़ पढ़ी है तो हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। और मस्जिद जो है वो अपनी ही जगह में बन सकती है, मदरसा अपनी जगह में बन सकता है। तो ये तो आपको इस पे तो हर चीज़ से स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर धामी सरकार ने जो फैसला लिया है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि किस तरीके से वो ज़रूरी था। अभी जो नियम चल रहे हैं 2026 तक वही चलेंगे। 2026 के सेशन के बाद नए नियम लागू होंगे, यानी पुराने मदरसा बोर्ड के नियम उखाड़ फेंके जाएंगे, हटा दिए जाएंगे और नई चीज़ें क्यों लानी थी, ये शमून कासमी जी ने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और मदरसा बोर्ड पर जो भ्रम था वो दूर करने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।